हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। हम लोग बीपीएससी के जरिए ही एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको कहते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर का जो एग्ज़ाम जो लिया गया था उसका रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आया है तो करीब 4000 के आसपास बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है, जिनमें से कई बच्चे जो हैं हमें फ़ोन करके हमें बोला कि सर थोड़ा सा इसका मेंस के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि ये तो हर साल नहीं होता है ऑडिटर का, तो उसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़न में थे और लोग भर तो दिए थे कि चलो बीपीएससी वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे सीडीपीओ वाले कैंडिडेट हैं या और अदर एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी भरा था। तो उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसके बारे में भी थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दे दीजिए। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, वो वैसे तो ये बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, उसके मेंस के इक्विवेलेंट है, बस सिर्फ ऑप्शनल का डिफरेंसेस हो जाता है बीपीएससी वाले में, जो कि उसमें बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शनल्स हैं जैसे कि सीडीपीओ में है। तो उसी तरीके से इसमें भी है, आपको 4 ऑप्शनल और 4 ऑप्शनल हमारे रिच से बाहर है, क्योंकि मैथ है और मैथ है चाहे इकोनॉमिक्स है, तो ये मेरे रेंज से बाहर है। उसको मैं नहीं कुछ समझाऊंगा, लेकिन जीएस समझाऊंगा, जीएस पार्ट 1 पार्ट 2 और हिंदी के बारे में समझाऊंगा। तो आप लोग जो है अभी तो जैसे तैयारी कर रहे होंगे, वो बीपीएससी के या सीडीपीओ के पीटी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने को है, तो आप इससे अप्रैल में है तो आपको मौका है, जो दे रहे हैं, जो ऑडिटर का हुआ है, तो वो घबराएं नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज करें। तो कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए कि किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, तो हमारे हिसाब से 75% आप पूरी तरीके से मेंस में दीजिए। वो लोग जो बीपीएससी वाले हैं 75% मेंस को और 25% आपको पीटी को देना है, लेकिन ऑडिटर वाले जो हैं, जो ऑडिटर का एग्ज़ाम देंगे, वो उन लोगों को थोड़ा सा जो है अभी ज़्यादा देना होगा। कुछ समय आप ज़्यादा दीजिए और अभी थोड़ा सा कम, अगर पीटी का पढ़ने का भी मन होगा ना, तो सिर्फ फोकस रखना है कुछ ऐसे सब्जेक्ट को जहाँ से ज़्यादा आता है, जैसे हिस्ट्री है और साइंस है, करंट है, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन अभी फोकस कर लीजिए ऑडिटर पे, जिनका हो गया हुआ है, और जो मेन इसी के लिए ही कर रहे हैं वो तो पूरी तरीके से फोकस कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसमें हिंदी जो है, हिंदी में क्या है कि हिंदी 100 मार्क्स का है, जैसे बीपीएससी में है, सीडीपीओ में है, उसी तरीके से ये 100 मार्क्स का है। और जीएस पेपर 1 वो भी 300 मार्क्स का है, जीएस 2 पेपर भी 300 मार्क्स का है, और आपको ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का आता है इसमें भी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जैसे हिंदी के लिए आपको लूसेंट पढ़ लेंगे वो सफिशिएंट है, और लूसेंट में वो भी हिंदी जो पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस आप क्या कीजिएगा कि कुछ पोर्शंस है, और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंदी है, और आपको ऑडिटर या सीडीपीओ उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा, थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक कर दूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम हॉल में आप लोग जब बैठे रहेंगे ना, तो आपस में मिलके भी हिंदी का कर लेते हैं, कुछ कुछ करके इधर उधर से करके, और हो जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा इस पर माथापच्ची नहीं करना है। 1 घंटा सिर्फ देंगे, बस वो पूरा हो जाएगा। 1 घंटा एक टॉपिक को देंगे और उतना ही में से सफिशिएंट है कि वो आप कर लेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में, हिंदी के बारे में हम बाद में इसका एक बार चर्चा करेंगे। अब आ जाइए कि जीएस पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का है, इसमें पहला जो है आपको हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है, दूसरा करंट है और स्टैटिक्स है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि ये हिस्ट्री जो है, ये टोटल जो है ये 3 क्वेश्चन आएगा, और आपको 3 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 38 नंबर का रहेगा, 38 नंबर का, यानी कि 114 मार्क्स का ये रहेगा। फिर करंट भी इसी तरीके से 3 और 38 अब बराबर 114 रहेगा, और स्टैटिक्स रहेगा आपको 36 × 2 यानी कि 72 मार्क्स का होगा। फिर उसका इसमें GS2 पेपर, इसमें भी आपको पॉलिटी में आपको वही 38 गुने
आपको 3 बराबर 114 और फिर 38 गुने 3 बराबर 114 और यहाँ पे 36 गुने 2 बराबर 72। यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, यानी कि टोटल हो गया आपको 300 मार्क्स, यहाँ 300 मार्क्स का ये हो गया। और ऑप्शनल आपका 300 मार्क्स का है, इसमें चार पेपर लेना है ऑप्शनल में, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो है जैसे मैथ है, इकोनॉमिक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक और 2 और कोई है इकोनॉमिक से संबंधित और स्टैटिक्स से संबंधित, ये सब है वो ऑप्शनल में। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ये आपको एक थोड़ा सा हम सिर्फ क्या करेंगे कि जीएस पेपर 1 का हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको उस पर हम कुछ प्रकाश डाल दें, इसके कुछ पेपर्स पे हिस्ट्री और करंट के ऊपर प्रकाश डाल देते हैं, फिर उसके बाद इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं हिस्ट्री, जो कि आपको 114 मार्क्स है। अब हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री को इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे ना कि इसमें हिस्ट्री को आप बांट लेंगे कि पहला जो है कला में बांट लेंगे, दूसरा जो है विद्रोह, तीसरा जो है आंदोलन और चौथा जो है आपको व्यक्तित्व। कला में क्या करेंगे, कला में आपको ये पटना कलम, फिर उसके बाद जो है पाल कला, मौर्य कला और मधुबनी पेंटिंग है। तो अमूमन जो है मधुबनी पेंटिंग तो नहीं पूछता है, मतलब वो पूछता नहीं है, लेकिन वो पूछेगा नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और पटना कलम, पाल कला, मौर्य कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछता है। पिछला 66वीं में जो है आपको पटना कलम पूछा हुआ है। तो हो सकता है ऑडिटर वाले को पटना कलम, कभी कभी होता क्या है ना कि जो पिछला कोई एग्जाम लिया हुआ है बीपीएससी, तो उसमें से भी उठाकर वो रख देता है एज इट इज। जैसे ऐसा हुआ था कि सीडीपीओ वाले के एग्जाम का स्टैटिक्स जो है, जो आपको स्टैट वाला जो पार्ट है, वो उसमें का क्या किया था, एज इट इज उठा करके बीपीएससी में रख दिया था। तो हो सकता है कि ये आ जाए, तो आप उसको पटना कलम को कर लीजिएगा। पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला, ये आराम से कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा इस पर डिटेल्स में इसका हम ये करेंगे, लेंगे क्लास, तो उससे आपको कवर होगा। और फिर उसके बाद जो है आपको विद्रोह में आपको 1857 का विद्रोह जो है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो उसको आप, चाहे उसका स्वरूप है, चाहे उसका महत्व है, चाहे उसका परिणाम है, बिहार के रेफरेंस में भी और ऐसे विद्रोह के होल वे में, तो उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद विद्रोह में संथाल विद्रोह हो गया और फिर उसके बाद मुंडा हो गया, ये इसको कर लेंगे। तो इसमें से आपको एक पकड़ा जाएगा। मतलब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में मैं बता रहा हूं कि यहाँ कला से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन विद्रोह से कर लेंगे, और आंदोलन से एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता रहता है बार बार, चंपारण वाला, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण भारत छोड़ो आंदोलन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बिहार के रेफरेंस में भी और ऐसे जो हुआ है ये पूरे भारत के रेफरेंस में। तो चंपारण तो खैर बिहार का ही हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन आप बिहार के रेफरेंस में भी करेंगे और पूरे राष्ट्र के रूप में भी उसको करेंगे। तो चंपारण हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। अब व्यक्तित्व में नेहरू, गांधी, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, टैगोर, और इसमें और भी है, टैगोर है, फिर उसका जयप्रकाश नारायण है,
ये जेपी जयप्रकाश नारायण। तो ये व्यक्तित्व, ये चार सेक्शन करेंगे। वैसे तो और भी है कि आदिवासी वाला भी आंदोलन है, या पाश्चात्य शिक्षा हो गया, या फिर किसान आंदोलन हो गया, तो वो भी है। लेकिन ये अगर हम हमारे हिसाब से कला से एक पकड़ लेंगे, विद्रोह से एक पकड़ लेंगे, और व्यक्तित्व से पकड़ लेंगे, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, तो अब इसमें जो बच रहा है ये इतना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको शॉर्ट में करना है। तो पहले कला का कुछ छांट के कर लीजिए, कला का ये कर लीजिएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर विद्रोह है, विद्रोह में आपको वो भी संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह और 1857 का विद्रोह जो क्रांति है वो, बस ये कर लेंगे। आंदोलन में चंपारण, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो 3 कर लेंगे। और फिर व्यक्तित्व में नेहरू है, गांधी है, सुभाष चंद्र बोस, टैगोर और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश, वैसे अगर चाहें तो आप नेहरू, टैगोर और गांधी पे ये करिएगा। ऑडिटर वाले में हमको पूरा विश्वास है कि ये 3 कर लीजिएगा तो हो जाएगा। मतलब आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने हैं, आप 3 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसी प्रकार से आपको करंट वाले में भी कुछ लिमिटेड सेक्टर है, और लिमिटेड उसको भी एक कोरिलेट करके मैंने देखा है। तो करंट वाले में भी जो है आपको करना क्या है कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको संगठन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दे रहा है, या विश्व का हो, विश्व का संगठन हो, या आपको भारत के संदर्भ में हो। ठीक है। फिर एक है आपको इसमें जो है जो करंट पे हमेशा ये करना है। अब संगठन वाला जो है, जैसे 1 साल वाला आप कोशिश कीजिएगा कि 2021 के वाला जो है आपको मार्च से, समझ लीजिए कि मार्च से जो भी आपको पीडी है उसमें से छांटेंगे ना, 1 साल में जो आपको सम्मेलन हुआ है, जो संगठन है, वो उन सबको आप ये कर लेंगे, उसको छांट लेंगे। और इसमें जो जैसे संगठन का मैंने बताया, फिर दूसरा जो है आपको एक है ये रिपोर्ट में कौन सा, जैसे यूएनडीपी का रिपोर्ट हो गया, या हैप्पीनेस वाला रिपोर्ट हो गया, ये सब आया हुआ है, हैप्पीनेस वाला हो गया। उसी प्रकार से हैप्पीनेस हो गया, या आप और भी जो संस्थाएं हैं जिनका रिपोर्ट आता है, तो उन सबको आपको ये करना है। और जैसे आपको UNSDG हो गया, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो उसको, तो इस टाइप का रिपोर्ट वाला जो भी होगा उस पर ध्यान रखना है, जो साल भर का। फिर अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का जो है ना, वो विवाद हो रहा है। अमेरिका का विवाद किसके साथ हो रहा है? तो आप देखते हैं कि अमेरिका का विवाद जैसे हुआ ईरान के साथ, उस पर भी क्वेश्चन बन गया है। उत्तर कोरिया के साथ, उस पर भी क्वेश्चन बन गया है। और अभी लेटेस्ट में जो विवाद चल रहा है वो रूस के साथ, यूक्रेन को लेकर के। ठीक है, ये यूक्रेन को लेकर के जो विवाद चल रहा है अमेरिका का किसी के साथ भी विवाद चल रहा है, उस पर आपको गौर रखना है। और जो इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रूस से हो रहा है, यूक्रेन को लेकर के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद ये एक तरीके से हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और चौथा आपको याद रखना है कि भारत का जो है संबंध अपने पड़ोसियों के साथ कौन सा, जैसे पड़ोसी, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, फिर उसके बाद नेपाल है। तो उससे जो 1 साल में कुछ ऐसी घटना घटी है, या 1 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ कि या नेपाल के राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे यहाँ से गए हैं पड़ोस में, चाहे भूटान हो गया, तो पड़ोसियों से जो संबंध है, ठीक है, पड़ोसियों से मतलब पड़ोसी देश, तो ये हो गया। ठीक है, ये जैसे भारत के साथ हो गया, अमेरिका का हो गया, रिपोर्ट हो गया, संगठन हो गया। तो इन सब से, हाँ, अभी जो है एक नया और ऐड हो गया है, और वो है साइंस टेक को लेकर के करंट में भी पूछा जा रहा है। और
पर्यावरण पे भी आपको ध्यान रखना है। तो साइंस टेक से जो जोड़ के किया जा रहा है, तो वैसे मैं करंट पे जितना भी है उस पर मैं कुछ ये करूंगा, उस पर भी एक क्लास लेने का है कि उस पर भी क्लास लेकर के और हमें समराइज करने की कोशिश करूंगा, उन सबको एक कोट करने की कोशिश करूंगा कि मतलब एक संक्षेप में आपको मिल सके। और ये हो गया आपको, और भी कुछ एस्पेक्ट है, एक दो एस्पेक्ट है जिसको आप ये कर सकते, मतलब ये एनालिसिस करने के बाद हमने चाहे वो करंट या हिस्ट्री का हमने बोला है कि मतलब कि ये शॉर्ट में ही, जैसे पहले मैंने बताया कि बस हिस्ट्री का विद्रोह को पकड़ लेंगे तो वहां से एक आ जाएगा, कला से पकड़ लेंगे एक आ जाएगा, और फिर उसके बाद व्यक्तित्व है उससे आ जाएगा एक आंदोलन। तो इसमें चार मैंने बोला है, अगर 3 भी कर लेते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के, तो फिर ऑडिटर के लिए मेनली ये चीज है। तो आप आराम से उसको 3 क्वेश्चन लिख सकेंगे। उसी प्रकार से जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के संदर्भ में, ज्योग्राफी के संदर्भ में, इसके लिए तो ये सब भी है जिसका पहले एनालिसिस कर लीजिएगा 5 साल का। 5 साल का एनालिसिस कर लेने के बाद क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। और 5 साल का जो एनालिसिस कीजिएगा, मान लिया कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया हुआ है ये 5 सालों में, या और प्रस्तावना से आ गया हुआ है, ये नीति निर्देशक तत्व से आ गया हुआ है, ये सब आया हुआ है। तो इन सब को 5 साल, सिर्फ 5 साल का उठाइएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उससे भी आप कर लेंगे 5 साल का। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी आप 5 साल का क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिएगा 5 साल। वो एनालिसिस भी हम एक सिंगल एनालिसिस भी हम उसका वीडियो डालेंगे, तो उससे भी आपको इससे आसानी हो जाएगा तैयार करने में। और फिर साइंस टेक का जो है, साइंस टेक का भी 5 साल का एनालिसिस कीजिएगा। और अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट और बर्निंग है, जो हम लोगों ने पहली बार जो है, जो हमारा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये इसका जो है फिलीपींस के साथ इसका समझौता हुआ है, उसको निर्यात करेगा। मतलब हम लोग पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग अपना हथियार के हम आयातक रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के वजह से रक्षा में भी अब हम लोग अपना खुद भी बनाने लगे हैं, और फिर साथ ही साथ बना भी रहे हैं, और अब हम लोग निर्यात भी करेंगे। आयातक में सोचिए कि हम लोग दूसरे जो है सबसे बड़े आयातक हैं हथियार के, लेकिन अब हम लोग हथियार को अब निर्यात भी करेंगे। जो हमारे जो पीएम का जो दृष्टिकोण है कि हाँ आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसके तहत आपको रक्षा से संबंधित या साइंस टेक पूरा होलिस्टिक के साइंस टेक से भी संबंधित हर चीजों में आपको आत्मनिर्भर बनना है। जैसे अंतरिक्ष में भी हम लोग दूसरे देशों का जो है अपने साथ उपग्रह भेज रहे हैं, तो क्या है ये आत्मनिर्भर भारत का एक जो संकल्पना है उसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप ऐसे ये कर लेंगे, और हमको लगता है कि ये जो शॉर्ट में मैंने जो बता दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हाँ के हिंदी का जो GS1 और GS2 का, अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ के भाई कि आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है जैसे ऑनलाइन के थ्रू, टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैं उसमें नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करिएगा। तो अगर ऐसा लगेगा कि बहुत लोग हैं ऑडिटर वाले, तो मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो इसी के साथ अगर अच्छा लगा है हमारा ये वीडियोस, तो आप उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करिएगा। कमेंट जो है वो ज़रूरी है, कमेंट करने से ये पता चलता है कि हाँ के और उसमें क्या हमें डालना है या सुधार करना है, ये सब भी चीज़ पता चलेगा। और उसका शेयर भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारा बढ़ेगा, और हम ये बोर्ड हटा करके फिर मैं डिजिटल बोर्ड लेने का कोशिश करूंगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, हमारा कितना व्यूज बढ़ाते हैं, जो उसके बाद जो है मैं परचेज करूंगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ों को अप टू डेट रहेगा, हर चीज़ आपको अच्छा मटेरियल अच्छे तरीके से आपको सब कुछ सजा के मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।